नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार के पाटलिपुत्र से। आ रही है आज सुबह की बड़ी खबर के साथ। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दरअसल परीक्षा देने जा रहे छात्रों ने यहां उग्र प्रदर्शन कर दिया। परीक्षार्थियों ने ट्रैक पर उतरकर जाम लगा दिया। गुस्साए परीक्षार्थियों ने स्टेशन पर पत्थरबाजी भी की और हंगामे की वजह से राजधानी समेत कई ट्रेनें प्रभावित हुई है। इस पथराव में रेल आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिस अधिकारी घायल भी हुए हैं। ये तस्वीरें आप पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन की देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए सैकड़ों की तादाद में रेलवे ट्रैक पर ये छात्र मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और वहां मौजूद जीआरपी, वहां मौजूद पुलिस इन्हें शांत कराने की तमाम कोशिशें कर रही है। और ये देखिए कैसे यहाँ पर माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ये नीचे की तस्वीर आप देखेंगे, जो ट्रैक है जहां से ट्रेनों की आवाजाही होती है वो पूरा खचाखच स्टूडेंट्स से भरा है। प्लेटफॉर्म की तस्वीर देखिए कैसे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें खदेड़ा जा रहा है, वो भागते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद ट्रैक को जाम कर दिया। हालांकि इसमें कई पुलिसकर्मी हैं, रेलवे के आईजी भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पथराव कर दिया रेलवे ट्रैक पर मौजूद छात्रों ने, ट्रेनों पर भी, रेलवे की प्रॉपर्टी पर भी और रेलवे के अधिकारियों पर भी। ये तस्वीरें देखिए और मामला इतना ज्यादा उग्र हो गया, छात्र इतने ज्यादा यहाँ पर उग्र हो गए कि उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। ये एग्जाम देने जा रहे छात्र थे और देखिए पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से बेकाबू हो गए, नारेबाजी करने लगे और रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से राजधानी समेत कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आज सुबह पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन में जमकर बवाल देखने को मिला। अब ट्रैक की तस्वीर देखिए, ट्रेन रुकी हुई है लेकिन न आगे बढ़ पाएगी न जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर छात्रों ने इसे पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो पत्थरों से खचाखच भरा हुआ है। ये तस्वीर देखिए, आप समझ पाएंगे जहां तक नजर जा रही है कितनी पत्थरबाजी हुई है। छात्र कितना ज्यादा उग्र हो गए थे कि पूरा प्लेटफॉर्म पत्थरों से भरा है। छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, हर प्रकार के पत्थर से यहाँ पर बस ट्रेन पर हमला किया है, अधिकारियों पर हमला किया गया है। आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए पूरी ट्रेन को ब्लॉक कर कैसे उसके इंजन पर बैठे छात्र नजर आ रहे हैं। और सोचिए ये पूरा हंगामा इसलिए क्योंकि ट्रेन देरी से पहुंची थी। ये तो अपने आप में मुश्किल हो जाता है उनके आक्रोश को काबू में करना। यहाँ पुलिस अधिकारी भी देखिए भागते दौड़ते उन्हें कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैक पर एक तरफ से ट्रेन आती नजर आ रही है और किसी दुर्घटना या अनहोनी का डर भी सता रहा था। हम पाटलिपुत्र प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आप इसे देखकर समझ पाएंगे कि बिहार में आज फिर से छात्र कैसे उग्र हो गए और इस बार मामला क्या था। दरअसल एग्जाम देने जा रहे ये परीक्षार्थी ट्रेन लेट आने से इतना ज्यादा नाराज हो गए। ये पूरी भीड़ देखिए आप, पूरा जो खचाखच यहाँ पर अधिकारी रेलवे के और तमाम पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, जवान सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं, वो इसलिए कि स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सके। और अब यहाँ तस्वीर देखेंगे, दो दूर से आती ट्रेन के पास छात्र मौजूद हैं और पुलिस बल को भी खतरा था, डर था इस बात का कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए भागते हुए जहां तक छात्र नजर आए उन्हें काबू में किया गया, बल प्रयोग करना पड़ा, यहाँ तक कि कुछ राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि एग्जाम का मामला था, ट्रेन देरी से पहुंची थी, ऐसे में उनके करियर का सवाल था और
देखते ही देखते उनका गुस्सा ऐसा फूटा कि जमकर बवाल हो गया। और अब पटना हंगामे से जुड़ी ये दो तस्वीरें आपके सामने नवभारत की स्क्रीन पर आप देखिए। यहाँ ट्रैक पर छात्रों की भीड़ कैसे जुट गई है और स्टेशन पर जमकर पत्थरबाजी हुई, उसकी अलग तस्वीर देखिए। इन दोनों तस्वीरों को आप देखकर आज के हालात को बखूबी समझ सकते हैं। इन तस्वीरों में आप एक तरफ छात्रों की खचाखच भीड़ से भरा रेलवे ट्रैक देखेंगे, वो ट्रैक जहां से कुछ देर पहले ट्रेन गुजरी थी, वो ट्रैक जहां पर कुछ देर बाद राजधानी को आना था। और स्टेशन की तस्वीरें देखिए, प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से पत्थरों से पटा पड़ा है और दूर दूर तक आप देखिए इंजन के पास आपको छात्र नजर आएंगे जो रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर रहे हैं और उन्हें समझाती पुलिस फोर्स यहाँ नजर आ रही है। सीधा आपको चलिए पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन लिए चलते हैं। साकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, शुरू से पहले तो पूरा मामला समझाइए, अभी के हालात कैसे हैं, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मद्य निषेध विभाग में सिपाही भर्ती की परीक्षा थी और इसमें बड़ी संख्या में छात्र, चूंकि पटना में रह के बहुत बड़ी संख्या में छात्र एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, और वो तमाम छात्र वहां पर रेलवे स्टेशन पर जुटना, उन्होंने लगभग 11-12 बजे, जो हमें जानकारी मिल रही है रेलवे प्रशासन की तरफ से, लोग जुट रहे थे, जो छात्र थे वो 11-12 बजे से यहाँ जुट रहे थे। तस्वीरें आप दिखाइए मुस्तफा, यहाँ पर देखिए स्टेशन पर ही अभी हम मौजूद भी है। और चूंकि 12 बजे के बाद कई ऐसी ट्रेनें थी, क्योंकि इन छात्रों को दूर जाना था, अलग अलग जिलों में इनका सेंटर दिया गया था एग्जामिनेशन के लिए, तो वो तमाम छात्र 12 बजे रात से कोशिश कर रहे थे कि उनकी ट्रेन आए और वो जाए, चाहे कि क्योंकि अगर सीमांचल, पूर्णिया और इस तरफ के रूट पे अगर कोई ट्रेनें जाती है तो 5 से 6 घंटे का सफर होता है, लेकिन ट्रेनें लेट थी और इस वजह से जो छात्र थे उनका गुस्सा बढ़ने लगा और स्थिति ऐसी आई, सुबह लगभग करीब 3-3:30 बजे के आसपास ये छात्र जो है वो उग्र हो गए। और जैसा तस्वीर भी आपको हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जमकर पत्थरबाजी हुई। इसी जगह पर ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, सामने से तमाम छात्र जो है वो पहुंचे थे और उन्होंने उस तरफ से पत्थरबाजी शुरू कर दी पहले पुलिस पर। उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल पहुंची, खुद आईजी जो रेल हैं जितेंद्र राणा वो पहुंचे, पटना के जिलाधिकारी पहुंचे, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश हुई। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया और छात्रों को यहाँ से हटाया गया, लेकिन तब तक स्थिति जो है वो काफी यहाँ पर खराब हो गई थी। कई दुकानों में तोड़फोड़ भी हुई है। यहाँ पर एक दुकान है, देखिए यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, उसके शीशे तोड़े गए हैं दुकान के। जो छात्र यहाँ पर उग्र थे, छात्रों का विरोध अपनी जगह जायज है कि एग्जाम लिखने जाना था और समय पर पहुंचना उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन हिंसा, इस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये कहां तक जायज है, सवाल जरूर उठते हैं। साकेत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आगे भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन छात्रों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, वो क्या कह रहे हैं, जरा अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। कह रहे हैं कि जैसे में हम लोग का सेंटर था अररिया, तो हम लोग जैसे में जंक्शन, पटना जंक्शन, मतलब कि ये थी कौन सी बोलता, दानापुर में हम लोग ट्रेन बैठे और दानापुर से ट्रेन खुल गई और वहाँ से खुली तो मतलब वहाँ एक ही ट्रेन तो मात्र पहले चल रहा है और बच्चा है मतलब कि 2 गुना, मतलब कि 10 से 15 हज़ार बच्चा है। बताइए एक ट्रेन में जाएगा, उससे उधर से भरा हुआ भी आ रहा, वहाँ पर पूरा खचाखच भरा हुआ था। फिर आया दानापुर, दानापुर में भी 2 गुना बच्चा था। अब यहाँ पर जो था कि 2 गुना बच्चा था, नहीं एडजस्ट कर पाया तो बच्चा लोग जो भरना पड़ता, स्टेशन पहुंची तो भरा हुआ, हाँ, पाटलिपुत्रा पर भरा हुआ था। यहाँ पर बच्चा लोग धरना प्रदर्शन करने लगा, हम लोग का ट्रेन छूट गया, मतलब पथराव भी हुई, गोली भी चली। हाँ, वो तो गोली उली चलवे की, तो हम देखबे किए, गोली उली सब चला है। तो बच्चों की बातें सुनकर लगता है समस्या देखिए सिर्फ ट्रेन की लेट पहुंचने से नहीं है, और ओवरलोडेड ट्रेन थी और जो बाकी के छात्र थे उन्हें जगह नहीं मिल पाई वहां तक पहुंचने के लिए। ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है कि एक सरकारी एग्जाम के लिए जिसके महज कुछ गिने चुने पोस्ट्स होते हैं, उसमें हजारों की तादाद में छात्र एग्जाम दे रहे होते हैं। इधर पटना हंगामे से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पुलिस ने ट्रैक को खाली करवा दिया है, हंगामा करने वाले छात्रों को भी चिन्हित कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात पुलिस ने कही है। तो जिन जिन छात्रों ने माहौल बिगाड़ा, पत्थरबाजी की, हालात खराब किए, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात अब पुलिस द्वारा कही गई है। जो कुछ यहाँ पे छात्र थे लगभग 200-250 के आसपास, उनके द्वारा जो गाड़ी को खुलने नहीं दिया जा रहा था, तो जब पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया, आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस बल के द्वारा, तो उनके द्वारा पथराव किया गया, जिसमें जो जान माल की हानि बचाने के लिए
तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी किया गया है और अभी उसके पश्चात कार्रवाई के पश्चात में सभी को हटाया गया है, सारी गाड़ियाँ खुल गई। आपको चोट भी लगी है? वो प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें तो जो पथराव होगा तो लगी जवानों को पत्थर से चोट लगी? हाँ, कुछ हम लोगों को लगी है छोटे जो पत्थरों से, कोई गंभीर समस्या नहीं। कार्रवाई क्या? आगे प्राथमिकी दर्ज करके कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, वीडियो और फोटोग्राफी इत्यादि की गई है, उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की गई है। हाँ, जो जिस समय भयंकर पथराव हुआ था उस समय हमारे जवानों की जो उसको जान बचाने के लिए जो सेफ दिशा में जो हवाई जो फायरिंग है वो कितनी देर तक हंगामा चला? ये लगभग 2 घंटे 3 घंटे के आसपास इन लोगों ने हंगामा किया है। जो ट्रेन के खुलने का समय था, समय से खुलने नहीं दिया गया। भीड़ की आड़ में छात्रों ने जो किया वो सरासर गलत है। अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन छात्रों की आप समस्या सुने तो देखिए उनकी अपनी ये दिक्कतें हैं कि वो एग्जाम देना चाह रहे हैं, टाइम पर पहुंचना चाह रहे हैं, तो अलग अलग समस्याएं सामने आ जाती हैं। साकेत, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और छात्रों की ये बातें सुने, अगर इसका जो रूट कॉज है वो देखें तो समस्या सिर्फ ये नहीं कि ट्रेन में जगह कम थी, इनको बैठने के लिए पर्याप्त स्टूडेंट्स को स्पेस नहीं मिल पाया, या कुछ स्टेशन पर छूट गए, कुछ दानापुर से ट्रेन में पहुंच गए थे, जो ये लोग बता रहे हैं। समस्या सरकार को इस पर गंभीरता से गौर करना होगा। छात्र बार बार आक्रोशित क्यों होते हैं? 100-150 पदों के लिए लाखों की तादाद में बिहार के छात्रों को एग्जाम देना पड़ता है। युवा बेरोजगार भी हैं और युवा सरकारी मौकों की तलाश में भी है। देखिए, बिल्कुल यही समझना भी पड़ेगा। ये जो सिपाही भर्ती है, मद्य निषेध विभाग के तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई थी और इसमें 1600 के आसपास पद है। और जैसा कि आप एक स्टेशन की तस्वीर और जो छात्र बता रहे हैं कि 15-16 हजार छात्र सिर्फ एक स्टेशन पर जुट गए, और इस तरह से बिहार और बिहार के बाहर से भी कई लोगों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा और तमाम छात्र इस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं। यानी कि लाखों की संख्या होती है, एक छोटे से जो कम पद है उसके लिए लाखों छात्र परीक्षा में बैठते हैं और यहीं पर अव्यवस्था की स्थिति बनती है, क्योंकि ट्रेनें जो है वो स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई जाती है। जो आम दिनों में जो ट्रेनें चलती है जिस रूट पर, वही ट्रेनें चलती है। तो ऐसे में एग्जामिनेशन के दिन इस तरह से बड़ी संख्या में छात्र स्टेशन पर पहुंचते हैं और उनके तरफ से ट्रेनों में पहुंचने का, ट्रेनों में बैठने की कोशिश होती है, लेकिन उतना एडजस्टमेंट आप समझिए कैसे 10 से 15 हजार छात्रों को किसी ट्रेन में एडजस्ट किया जा सकता है। तो जो व्यवस्था जो है वो वहीं से चरमरा जाती है। और वही तस्वीर फिर एक बार दिखी। ऐसी तस्वीरें हमने कई बार पटना और अलग अलग जगहों पर देखी है कि छात्र किस तरह से उग्र हो जाते हैं और उसके बाद स्थिति जो है वो अनकंट्रोल होती है। और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं आज भी कई छात्र ऐसे हैं, हजारों की संख्या में, जो इस एग्जाम में बैठ नहीं पाए होंगे, क्योंकि जिस तरह से हंगामा हुआ, ट्रेन छूट गई होगी, उन लोगों को पुलिस ने यहाँ से खदेड़ दिया, तो ऐसे में उन लोगों का तो एग्जाम भी छूट गया। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले में ना छात्रों की गलती, हालांकि हाँ जो हिंसा है वो गलत है, उनकी मजबूरी ये समझी जा सकती है कि उनके लिए ये डू एंड डाई वाली अपॉर्चुनिटी कई लोगों के लिए हो सकती है। बहरहाल ये 5 तस्वीरें हम फिर दिखा रहे हैं आपको स्टेशन पर हुए जबरदस्त हंगामे की, पत्थरबाजी की, परीक्षार्थी ट्रैक पर उतरे और सबसे बड़ी बात आईजी जितेंद्र राणा भी रेलवे के जो वो घायल हो गए और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। शुक्रिया साकेत पूरी जानकारी के लिए।